बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। Assalamu alaikum, my dear students. Can you hear me? Am I audible to everyone? Please reply through chat. वालेकुम अस्सलाम। ओके, इसका मतलब है आपको मेरे सलाम पहुंच गया। शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, चलिए। फ्रॉम स्टार्टिंग आपको आवाज़ आई है ना? बिस्मिल्लाह से आवाज़ आई है ना, या आवाज़ बाद में आना शुरू हुई है? इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है बिस्मिल्लाह से, वहाँ से आवाज़ आ रही थी? ओके ओके, चलिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो मैंने कल कोई काम दिया था भाई गुलफिशा, कल तुम बहुत ज़्यादा एब्सेंट रही क्लास में, आती रही जाती रही, आती रही जाती रही। नाज, आप बताओ, ये नाज आपका नाम है या फिर नाजमाबाद है भाई? ये समझ में नहीं आ रहा मेरे अभी तक। ये बड़ा मसला है सर कश्मीर। सर नाज़मात है। तो बेटा आपका नाम क्या है, मैं जान सकता हूँ? आयशा। अच्छा, आयशा। ओके, तो कल मैंने क्या काम दिया था मेरा बेटा? सर अकाउंटिंग की डेफिनेशन। हाँ, मैंने कहा था गूगल बाबा से पूछना। जी अच्छा, तो निकाली कोई डेफिनेशन है? जी। चलो शेयर करो, बताओ, पढ़ो, सुनाओ। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन pertaining टू अ बिजनेस। ओके ओके, ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, ये इंटरनेट से निकालिए या घर में भाई वगैरह से, बहन से, किसी से हेल्प भी लिए थोड़ी बहुत? इंटरनेट। इंटरनेट। घर में किसी ने कॉमर्स पढ़ी हुई है आयशा? नहीं, अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। चाचू ने पढ़ी है लेकिन वो बाहर रहते हैं। अच्छा ओके। शायजा, आर यू देयर? जी शायजा। शायजा बेटा ये बताओ कि अपना डेफिनेशन क्या है मेरा बच्चा? सुनाओ डेफिनेशन। आप नाजमाबाद कैंपस से हो या सफिया सिंह से हो? नाजमाबाद से, ओके। तो डेफिनेशन क्या निकाली है मेरा बच्चा? ये सारे नाजमाबाद वाले पढ़ने वाले हैं, यही सब अवेलेबल हैं। गुलफिशा भी नाजमाबाद से, तीनों नाजमाबाद के स्टूडेंट मौजूद हैं क्लास में। अच्छा, डेफिनेशन नहीं निकाली? अच्छा, गुलफिशा आपने कुछ मालूम किया? नेट प्रॉब्लम कर रहा था कल, चलो आज तो शुक्र है सही है। हाँ, मेरा ख्याल है लिख सकती हो अगर तुम चाहो तो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैनेजमेंट को हो तो, लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरी क्लास में लिख के आ सकती हो अपना नाम। तुम चाहो तो आयशा 162 कर दो, या आयशा NZ 162 कर दो, ऐसे कर लो, ताकि मैं, मतलब मुझे 162 से पुकारने में कोई एतराज़ नहीं है, खुदा ना खास्ता, ठीक है। लेकिन बीइंग अ टीचर मुझे पता होना चाहिए ना मैं बात किससे कर रहा हूँ, फीमेल से या मेल से, तो मैं फिर उसी अंदाज से बात करता हूँ। समझ रही हैं आप? इसलिए मैंने आपसे नाम पूछा, और कोई वजह नहीं। जी मेरा बच्चा, मुझे नहीं पता कि कल क्या करना था। ओके, तो गुलफिशा, वीडियो देखने की तौफीक या सादत हासिल नहीं हुई आपको? जरा अनम्यूट कर लो मैडम। इतनी पुरानी स्टूडेंट हो के ऐसी हरकत है? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कल वीडियो देखने की सादत हासिल नहीं हुई आपको? मैंने देखी थी, मैंने हाफ देखी थी तो जब आप वो सबसे पूछे था एप्पल सैमसंग वाला। तो उसके बाद फिर मेरा नेट फिर से प्रॉब्लम करने लगी, इसलिए वो वहीं रह गई। तो उसके बाद आज भी नहीं देखी सारा दिन? नहीं, मुझे मेरे पास आज ही आई है वो। मैंने आज जैसे ही आई मैंने खोली, उसके बाद से नेट प्रॉब्लम करने लग गया था। हो ही नहीं सकता कि भाई वो आज आई हो आपके पास। मैंने कल शेयर करवा दी थी। खोला था ना जब मेरा नेट खुला था, उसके बाद फौरन मेरे पास नोटिफिकेशन आया तो मैंने फौरन वो वीडियो खोल के देख ली थी। अच्छा, तो क्योंकि अभी तुम्हारा एरिया में नेट नहीं चल लाइट। रहा होगा, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा होगा, इस वजह से तुम्हें आज मिली है, वरना मैंने तो कल रात को ही शेयर कर दी थी। आयशा और जी शायजा, आप लोगों को गूगल क्लासरूम से वीडियो मिल जाती है? आपको पता चल जाता है? अगर खुदा ना खास्ता कभी लेक्चर मिस हो जाए, इंटरनेट पे आपको मसला हो, लाइट ना हो, तो आप वहाँ से रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, शायजा को ये बात समझ आती है, पता है?
ओके चलो। गुलफिशा एमन गायब है, कैसी दोस्त है तुम्हारी। जी, चलो वो मुझे आज मैसेज किया था उन्होंने फिर कि मेरा नेट नहीं चला। तो मैंने यही बोला उसको कि सर बोलेंगे कभी कि एक दोस्त गायब हो जाती है, कभी दूसरी दोस्त एक दिन गायब हो आपका जाती नेट एक दिन उसका, तो क्या उसके पास डेटा कनेक्शन है? डेटा कनेक्शन तो चलते हैं है। या फिर उनका डेटा कनेक्शन नहीं है, उनका वाईफाई है। वो कह रही थी मेरे वाईफाई में प्रॉब्लम हो रही है, अरे तो मेरा डेटा बच्चा, कनेक्शन। एक 500 550 रुपए का कार्ड लोड कर लीजिए यूफोन का, या 250 300 रुपए का इंटरनेट का पैकेज करा लीजिए और पूरे महीने आराम से पढ़िए। तो देखे ना आपकी पूरे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच रही है। क्या ख्याल है आने जाने की, तो बहुत फर्क होता है, फायदा होता है। चलें हम शुरू करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग क्या है, आइए जरा अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं आज। अकाउंटिंग इज द मीन्स by which accounting is the means by which we measure and describe the results of business। ये रिजल्ट क्या होते हैं बिजनेस के? आप में से जो भी शेयर करना चाहे वो करे। सर हमें तो डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है। क्या ये डेफिनेशन नहीं है, ये एक जर्नल ओवरव्यू है। प्रॉपर डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगा, मैं दिखा दूंगा आगे, लेकिन ये एक जर्नल अंदाज है। अगर हम आपको डेफिनेशन ही फर्स्ट उसमें लिखवा दें तो स्टूडेंट डेफिनेशन के अंदर खो जाता है, वो डेफिनेशन को समझने में लग जाता है। तो ये एक जर्नल अंदाज है, और वो क्या है कि अकाउंटिंग इज द मीन्स, यानी अकाउंटिंग जरिया है। या मीन्स का मतलब क्या है, अकाउंटिंग जरिया है, बाय विच, जिसके जरिए वी मेजर, हम नापते हैं, एंड डिस्क्राइब और बताते हैं द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। तो ये रिजल्ट क्या होता है बिजनेस का? गुलफिशा मैं इससे एग्री नहीं करता, या ये इनकम्प्लीट आंसर है तुम्हारा। एक तो आज इतने से लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों को लिंक ना मिला हो? आप लोगों को लिंक आया है आज की क्लास का? सर लेट आया था। अच्छा, नहीं तो आपको जो कल और परसों हमने लिंक यूज किया है वो तो सेम ही लिंक था ना? जी, आज भी उन्होंने, मैंने मैसेज किया है उनको कि लिंक भेज दे, तब उन्होंने लिंक भेजी है। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको मजे की, कि आप ये याद रखिएगा मेरी क्लास का जो लिंक होगा वो एक जैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर आप यस्टरडे वाले लिंक पे भी क्लिक करेंगे आप मेरी क्लास पे आ जाएंगे। समझ रही हैं? तीनों को बता रहा हूँ। तो अगर एमन आपसे राब्ते में है तो उसे बता दें कि वो यस्टरडे वाले लिंक पे जी क्लिक कर ले, या जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें बता दें, क्लासमेट हैं आपके, उन्हें बता दें कि वो यस्टरडे वाले लिंक पे, जब मैं अपना लिंक चेंज करूंगा तो डेफिनेटली फिर मैं लाजमी एक दिन पहले ही भिजवा दूंगा लिंक। समझ रहे हैं? ओके। ओके चलो। तो अकाउंटिंग, जवाब नहीं दिया किसी ने भी। नाश जवाब, अपना नाश कह रहा हूँ सॉरी, आयशा, आयशा जवाब नहीं दिया मेरा बच्चा कि भाई रिजल्ट से मुराद क्या होती है, बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है। देखो तुम पढ़ रही हो, तुम्हारा रिजल्ट क्या होता है, या तो अच्छा या तो गंदा। हाँ, और अच्छा गंदा तो मार्कशीट में लिखा था अच्छा, मार्कशीट में लिखा था गंदा। अबे जो आता है वो बोलो ना गुलफिशा। हाँ आयशा जैसे थैंक। पास। हाँ फेल या पास यही होता है ना। तो बेटे बिजनेस में क्या होता है रिजल्ट? जी, या तो प्रॉफिट बिजनेस। या तो नुकसान। बस यही यही बात थी, इतनी सी बात थी, यही कहनी थी। शुक्रिया कहने का मेरे बच्चों। बिजनेस का रिजल्ट होता है प्रॉफिट या लॉस। और अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली अकाउंटिंग वो जरिया है जो हमें इसको नापने का और इसे एक्सप्लेन करने का तरीका सिखाता है। यानी अकाउंटिंग बेसिकली किसी बिजनेस के प्रॉफिट को मालूम करने का। सर एक बात बताएं, अकाउंटिंग के जरिए ही प्रॉफिट मालूम किया जा सकता है? अरे मेरा बच्चा, अगर अकाउंटिंग के जरिए ही प्रॉफिट मालूम किया जा सकता तो एक ठेले वाला भी अकाउंटेंट को हायर करता, एक पान की दुकान वाला भी अकाउंटेंट को हायर करता, एक मैकेनिक भी अकाउंटेंट को हायर करता और बोलता भाई हमारा प्रॉफिट बता दो कैसे निकलेगा। लेकिन आप पता होगा आप सबको कि एक ठेले वाला अपना प्रॉफिट खुद ही मालूम करता है, एक पान की दुकान वाला अपना प्रॉफिट खुद ही मालूम करता है, एक मैकेनिक अपना प्रॉफिट खुद ही मालूम करता है। ये जितने छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं ये किसी से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करवाते बल्कि खुद मालूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ अकाउंटिंग भी बिजनेस के रिजल्ट को नापने का, उसे लिखने का एक अंदाज है। तो ठेले वाला तो अपनी अकाउंटिंग खुद कर रहा है, क्या ख्याल है? मैकेनिक अपनी अकाउंटिंग खुद कर रहा है, बेकरी वाला अपनी अकाउंटिंग खुद कर रहा है, दूध की दुकान वाला अकाउंटिंग खुद कर रहा है। क्या आपने कभी देखा कि दूध की दुकान के बाहर कोरोला आके रुके, मर्सिडीज आके रुके और उसमें से एक साहब निकले,
कोट पैंट पहने हुए और जाके अंदर बैठ जाए और बोले चलो आओ हिसाब किताब करते हैं, आओ अकाउंटिंग करते हैं तुम्हारे बिजनेस की आज। नहीं, ये छोटे मोटे बिजनेसेस अपने हिसाब किताब, अपनी अकाउंटिंग खुद करते हैं, अपना प्रॉफिट खुद ही मालूम करते हैं। तो इसका मतलब है ये लोग वो अकाउंटिंग फॉलो नहीं करते। तो अकाउंटिंग तो प्रॉफिट और लॉस ही मालूम करने का नाम है, और अकाउंटिंग तो एक ठेले वाला भी कर रहा है जिसने पढ़ा नहीं है। तो जब ठेले वाले को अकाउंटिंग आती है तो ये मैं कैसे मान लूं कि आपको नहीं आती? बताइए आप तीनों, आपको अकाउंटिंग आती है या नहीं? यार एक तो क्लास में बच्चे नहीं होते ना, तो फिर ये बड़ा मसला होता है मेरे लिए। Yes. मुझे हाँ जी, नाश ओ सॉरी आयशा तो कह रही है कि उसे अकाउंटिंग आती है। अच्छा आयशा, तुम अगर चाहो ना तो अपना रीनेम कर सकती हो अपने आप को। देखो रीनेम का ऑप्शन अब आएगा तुम्हारे पास, पहले मैंने डिसेबल किया हुआ था। अगर तुम चाहो तो अपना नाम तुम रीनेम कर सकती हो। चेक करो, ऑप्शन आ रहा होगा तुम्हारे पास कहीं। मोबाइल यूज कर रही हो तो मोबाइल में जाके देखो, रीनेम का ऑप्शन आ रहा होगा, अपना नाम प्रॉपर कर लो अगर चाहो तो। हाँ जी शायजा, आपने जवाब नहीं दिया बेटा, आप हैं मीटिंग में हमारे साथ? जी गुलफिशा, जी आपको और आती है अकाउंट। अकाउंटिंग आती है? जी आती है। और आयशा को भी आती है। शायजा आपको आती है? शायजा कैन यू हेयर मी? नहीं आती, शायजा को नहीं आती। चलो आओ फिर शायजा से ही बात करते हैं, शायजा से बात करते हैं। शायजा तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है? मिलती है। अच्छा, तो वो पॉकेट मनी खर्च करती होगी यकीनन। कभी कुछ मंगवा के खा लिया, कभी दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी रख ली, कभी किसी को कोई प्रेजेंट दे दिया, कभी मोबाइल में बैलेंस डलवा लिया, है ना, कभी बाहर निकले तो चना चाट खा लिया। ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता है ना इंसान इस उम्र में। अच्छा, और कभी कुछ अच्छा लगा तो खरीद लिया। तो अकाउंटेंट तुम्हारे साथ घूमता है हर वक्त? हाँ, तो तुम तो कह रही हो तुम्हें हिसाब किताब नहीं आता, अकाउंटिंग नहीं आती। सोचो, अगर तुम्हें नहीं आती तो तुम फिर अपने पॉकेट मनी का हिसाब किताब कैसे रखती हो? कितने पैसे दिए थे घर वालों ने, कितने खर्च कर दिए और कितने बाकी हैं, ये भी तो हिसाब किताब ही है। ये भी तो काउंटिंग से निकला हुआ लफ्ज है, अकाउंटिंग। बेसिकली अकाउंटिंग जो वर्ड है वो काउंटिंग के लफ्ज से निकला है। वी कैन से accounting is merely an extension of counting। सुन रहे हैं आप मेरी बात? काउंटिंग, काउंटिंग पता है या वो भी नहीं पता? वो बताऊं काउंटिंग माने क्या होता है भाई गुलफिशा? चलो भाई, शायजा ने कबूल कर लिया कि उसे अकाउंटिंग आती है। अभी फिर फंसेंगे सब, अभी शायजा फिर फंस जाएगी बेचारी, बोलेगी क्या आप पागल बना रहे हैं आप। गुलफिशा कहाँ चली गई, जल्दी जवाब दिया करो। सर, मैंने बोला है कि ऐसा बिजनेस जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों हो तो अकाउंटिंग कहते हैं। नहीं समझ में आया, ऐसा बिजनेस जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या? आगे? ऐसा बिजनेस जिसमें प्रॉफिट और लॉस हो, जिसका मतलब कि जिसका वो जरिया हो प्रॉफिट कमाना, वो मेरा तो सवाल, बिजनेस होता है। मेरा सवाल क्या था? अकाउंटिंग क्या है? काउंटिंग क्या है? काउंटिंग। अकाउंटिंग थैंक यू आयशा, तुमने गुलफिशा को जगाया। गुलफिशा, मैंने काउंटिंग पूछा था, काउंटिंग। अकाउंट, अकाउंटिंग काउंट, यही बोलना था, काउंटिंग का बस यही बोलना था। इतनी मुश्किल डेफिनेशन पता नहीं क्या सुनाने बैठ गई। अरे मेरा बेटा, काउंटिंग माने काउंटिंग होता है। गिनना, काउंटिंग माने गिनना। ये गिनना कि आपके पास कितने डिजाइनर सूट हैं, आपके पास कितनी जो हैं वो ब्रांडेड सैंडल्स हैं, आपके पास कितने मोबाइल्स हैं, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आपके कितने घर हैं, आपके घर में कितने रूम्स हैं, आपके पास कितने डिनर सेट्स हैं, और इसी तरह बहुत, और अपने वॉलेट में रखे हुए नोट, गिनना। ऑल दिस इज कॉल्ड काउंटिंग। तो काउंटिंग का, काउंटिंग की एडवांस जदीद शक्ल, बहुत आगे का काम काउंटिंग से निकला है, अकाउंटिंग। अब समझ आ गया? तो भाई तुम तीनों ने एक्सेप्ट कर लिया, आप तीनों ने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया कि आपको अकाउंटिंग आती है, ऐसा ही है ना? तो अब मेरा सवाल सुनिए, अगर आप तीनों को अकाउंटिंग आती है तो फिर आप पढ़ने क्यों आई हैं अकाउंटिंग मेरे पास? हाँ जी। अब ये लोग जो नहीं है ना क्लास में, यकीन करें मुझे बड़ा परेशानी होती है जब बच्चे क्लास में नहीं होते ना। मुझे बहुत वो होता है कि एक एक
इंटरएक्टिव पढ़ने का अंदाज ही अलग होता है। इंटरएक्टिव पढ़ने में बहुत सीखता है इंसान, और वीडियो देख के अगर सब सीखने लग जाए ना तो मेरा ख्याल है फिर सब बच्चे हमारी वीडियो देख के पढ़ लें घरों पे बैठ के, कोई भी फिर ऑनलाइन लाइव ना है, सब बोले अरे छोड़ो यार लाइव क्या देखना। हाँ बोलो ना, तीनों चुप क्यों हो गई, मेरी आवाज आ रही है? अगर आप तीनों को अकाउंटिंग आती है तो फिर आप तीनों पढ़ने क्यों आई हैं हमारे पास अकाउंटिंग? भाई आप तीनों को तो आती है, आप बोल रही हैं। सर हमें लो लेवल की आती है, हाई लेवल की नहीं आती। अच्छा अच्छा, लो लेवल की आती है अकाउंटिंग। तो आपको लगता है कि अकाउंटिंग सिर्फ हाई लेवल के लिए होती है क्या? लो लेवल के लिए अकाउंटिंग नहीं हो सकती? हो सकती है। और वो आपको आती है, आपको लगता है? जी। अच्छा, यानी मैं अगर आपसे बोलूं किसी बेकरी की अकाउंटिंग करें तो आप कर लेंगी? जी। अच्छा चलो, ओके, ये तो आपका जवाब था। गुलफिशा आप कुछ कहना चाहेंगी? सर अकाउंटिंग क्या क्वेश्चन क्या था आपका? बे तुम्हारा तुम्हारा कोई जो ताल्लुक है वो गजनी के खानदान से मिलता मिलाता तो नहीं है? हैं, इतनी जल्दी भूल जाती है? सवाल भूल गई इतनी जल्दी मेरा? अभी अभी सवाल क्वेश्चन किया, क्यों अच्छा बताऊं? आपने क्यों नहीं सुना और? क्या था question? क्या? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा क्वेश्चन क्या है, अब आप ही डिसाइड करो क्वेश्चन क्या है और जवाब क्या है। शायद आप बता दें, लिख के बता दें, जैसे आपको कंफर्ट हो। आपको अकाउंटिंग आती है तो आप क्यों पढ़ रही हैं फिर? हाँ, हम लोग को बिजनेस, क्योंकि हम लोग को आगे जाके बिजनेस करना होगा। अकाउंटिंग तो हमें सिर्फ काउंटिंग आती है कि कोई चीज आपको कितने उसमें हुए, मतलब लो लेवल की, यही लो लेवल की आती है। ओके। आगे जाके हमें बिजनेस करना होगा या कुछ करना हो तो उसके लिए तो हाई वाली अकाउंटिंग चाहिए अच्छा, होती है। और अगर लो लेवल बिजनेस करते हैं आप तो फिर आपको अकाउंटिंग पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना? फिर क्यों पढ़ रही है अकाउंटिंग? लो लेवल अगर बिजनेस करना चाहें आप, बड़े लेवल का बिजनेस नहीं करना चाहें, बहुत बड़ी फैक्ट्री ना लगाना चाहें, आप छोटे पैमाने पे एक दुकान खोल लें, एक मार्ट खोल लें, एक जनरल स्टोर खोल लें तो? हाँ भाई शायद आप जनरल जवाब शेयर करेंगी तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। मैं जवाब की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, शायद कहती है सर पता नहीं सर मुझे तो। चलो ठीक है, ये भी अच्छा जवाब होता है, पता नहीं है। पहले बोलती है अकाउंटिंग आती नहीं है, फिर मैंने बोला आती है, बोला हाँ आती है, अब बोल रही हो पता नहीं सर। चलो, जवाब ये है। सवाल अब मैं जवाब देने के लिए भी सवाल कर रहा हूँ, उस सवाल का जवाब आप सब देंगे और फिर देखिएगा आप बोलेंगे हाँ यार अब समझ में आई बात सर की। आयशा मेरा बेटा, क्या आपको सिंगिंग आती है? नहीं। हैं? नहीं, नहीं, सही वाली नहीं आती। नहीं कम आती है। मैं तो ये कह रहा हूँ गाना गा सकती हो, चलो ऐसे ऐसे बोलो, जी। गाना गा सकती हो। और अगर तुम कहते हो नहीं सर हमारे यहाँ गाने वगैरह का रिवाज नहीं है, मैं हमारे यहाँ गाना नहीं गाने देते घर वाले, तो मैं कहता हूँ अच्छा चलो नात पढ़ सकती हो, पढ़ सकती, जी। पढ़ सकती हो, ओके। खाना पका सकती हो, जी। वेरी गुड। अपना 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 बच्चों को पढ़ा के उनका मुस्तकबिल ताबनाक तबाह बर्बाद कर सकती हो। अच्छा चलो नहीं सीधा सीधा कहता हूँ, बच्चों को पढ़ा सकती हो। सर, थोड़ा बहुत। नहीं मतलब चलो बहुत बहुत छोटी क्लास की बात कर लेता हूँ, बिल्कुल छोटी क्लास, अभी तुम हाँ, फर्स्ट ईयर में हो ना, छोटी क्लास, हाँ। क्लास 1 को पढ़ा सकती हो। जी। अच्छा, ओके। तुम्हें लगता है कि तुम खाना बना सकती हो, तुम्हें लगता है कि तुम गाना गा सकती हो, तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ा सकती हो, तो क्या तुम सिंगर कहलाती हो, क्या तुम शेफ हो, या तुम टीचर हो? नहीं। तुम कुछ भी नहीं हो इन तीनों में से, लेकिन नहीं तुम ये तीनों काम कर। सकती हूँ। तो अल्लाह ने तुम्हारे अंदर, हर इंसान के अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो ये काम कर सकता है, लेकिन वो तब तक सिंगर नहीं कहलाएगा जब तक कि वो किसी से ट्रेनिंग ना ले ले। आपकी आवाज कितनी ही सुरीली क्यों ना हो, जब तक आप किसी गाने वाले से ट्रेनिंग नहीं लेंगी सुरों की, तब तक आप एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं कहला सकती। जब तक कि आप अपने आप को खाने के कामों में मैक्सिमम इन्वॉल्व ना कर लें, आप अपने प्रोग्राम अपने शोज ना बनाएं, आप अपनी पब्लिसिटी ना करें, आप एक
प्रोफेशनल शेफ कहला नहीं सकती जब तक कि आप बच्चों के बारे में, बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड स्ट्रेटजीज, बच्चों को पढ़ाने के तरीके पढ़ ना लें खुद, जब तक आप एक प्रोफेशनल टीचर कहला नहीं सकती। मेरी इन सारी बातों से क्या समझ आया कि आप ये सारे काम कर सकती हैं, लेकिन कर फिर सकती हैं लेकिन लेकिन प्रोफेशनली नहीं कर सकती, यानी आप उस तरह नहीं कर सकती ये जैसे इनको किया जाना कर जाता चाहिए, है, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह हिसाब किताब तो कर विद ड्यू कर सक रिस्पेक्ट, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे जुमले से किसी को ये ना लगे कि मैं किसी को छोटा कह रहा हूँ। मेरे नजदीक जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे जुमले से कोई ये ना समझे आप तीनों में से कि मैं किसी को छोटा कहना चाह रहा हूँ। छोटा क्या मतलब? मैं देखें, हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे घर पर कचरा उठाने स्वीपर आता है हम उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते, हमारा मजहब जो है वो छोटा बड़ा नहीं मानता। हमारा मजहब में अगर कोई अच्छा है तो वो तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर, बस, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि आपके घर जो एक स्वीपर आता है जिसने जिंदगी में कभी स्कूल नहीं देखा होता, उसे भी हिसाब किताब आता है। आता है। आपके घर में अगर कोई छोटा बहन भाई है, और छोटे से मुराद कितना छोटा, यही कोई अपना 6 7 8 साल कर लीजिए, मुनासिब या तो रहे, 4 साल बच्चे है ना। को भी आता है। हाँ काम एग्जैक्टली। ये नहीं, लेकिन इन्फेंट की बात नहीं कर रहा। इन्फेंट कहते हैं गोद में जो बच्चा होता है ना, उसको हिसाब किताब नहीं को आता। नहीं आता। और इसी तरह जो डेड हो जाए, जो मर जाए, उसे भी हिसाब किताब नहीं आता। जो पागल हो जाए उसे भी हिसाब किताब नहीं आता, क्योंकि वो पागल हो चुका है। वो आपको एक कागज का टुकड़ा देकर बोलेगा ये लो पैसे, तो आप बोलेंगे वाह भाई वाह, थैंक यू, इतने सारे पैसे दे दिया आपने, मेरी तो जिंदगी बदल गई, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ मेरा बेटा कि दुनिया में तमाम इंसानों को सिवाय चंद लोगों के हिसाब किताब आता है, लेकिन ये सब लोग अकाउंटेंट कहलाते नहीं नहीं। हैं। क्यों? क्योंकि ये आम इंसानों की तरह काम करते हैं। हर इंसान गाना गा सकता है, जिसे अल्लाह ने आवाज अता की है वो गाना भी गा सकता है, वो नात भी पढ़ सकता है, लेकिन वो प्रोफेशनल नात ख्वां कहलाता नहीं है। नहीं। प्रोफेशनल नात ख्वां बनने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आपको सीखना पड़ता है, आपको रियाज करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप प्रोफेशनल नात ख्वां बनते हैं। आपको शेफ बनने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सेम लाइक दिस, if you want to become an accountant, you need to study accounting in a professional manner, लेवल in the way which professional accountants do accounting. I hope you are getting my point, यस है ना। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बस अब मेरा ख्याल है बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मेरी बात समझ आई है, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। अकाउंटिंग इज यूजुअली यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग all types of business activities. That's why accounting is the language of business. ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, इससे ज्यादा सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकती। अकाउंटिंग जो है वो आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम बिजनेस के मामलात, बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज को लिखने के लिए, दिखाने के लिए। इसीलिए अकाउंटिंग को अक्सर कहा जाता है कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आसान है? और बहस करूं, आगे बढ़ूं? नहीं सर। आगे नहीं चलें? सर जी ओके ओके मेरा बच्चा। अब पर्पस की तरफ आ गए हम। तो ये क्या मकसद है? अभी डेफिनेशन तो पढ़ी नहीं है, ये तो जर्नल आइडिया दिया है आपको, अभी तक डेफिनेशन तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है। अब मसला ये, आप एक सवाल कर सकते हैं ना, आप लोग सवाल नहीं करते हैं तो फिर हमें खुद बोलना पड़ता है। आप में से कोई ये पूछ सकता है ना, सर क्यों पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग? बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए। बिजनेस का हिसाब किताब तो बगैर पढ़े भी कर सकते हैं, तो बगैर पढ़े जैसे कोई करेगा वो अंदाज एक अच्छा अंदाज नहीं कहलाएगा। हर कोई गाना गा सकता है, लेकिन मैं अगर गाऊंगा तो आप इस आवाज में सुनना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा ही है। तो अगर आपको प्रोफेशनल सिंगर बनना है, आपको एक प्रोफेशनल शेफ बनना है, तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर अकाउंटिंग आप
परफॉर्म करेंगे, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है, आइए मकसद के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यानी पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, द बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड डिसीजन मेकर्स with information useful in making economic decision। सर ये क्या लिखा हुआ है, बुनियादी मकसद अकाउंटिंग का क्या है, टू प्रोवाइड मुहैया करना, देना, क्या देना, डिसीजन मेकर्स, डिसीजन मेकर किसे कहते हैं, फैसला करने वालों को देना, क्या देना, विथ इंफॉर्मेशन, उनको इंफॉर्मेशन देना, उनको नॉलेज देना जो कि उनके लिए कारआमद हो। आपको कर्सर नजर आ रहा है, जो कि उनके लिए कारआमद, यूजफुल हो, कहाँ, इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, जो मुआशी फैसले, जो बिजनेस के फैसले होते हैं ना, उन फैसलों को करने में अकाउंटिंग जो फैसला करने वाला है उसे मुहैया करती है, क्या मुहैया करती है, इंफॉर्मेशन, बिजनेस की इंफॉर्मेशन, कि आपके बिजनेस की पोजीशन ये है, तो फिर आप उसको देखते हुए फैसला करते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन करते हैं कि हमें और माल खरीद के लाना चाहिए, हमें माल को कम कीमत में बेच देना चाहिए, हमें मुलाजमीन और रखने चाहिए, हमें मुलाजमीन को छुट्टी दे देनी चाहिए, हमें मुलाजमीन को फारिग कर देना चाहिए, 5 कमरों के बजाय 3 कमरों की दुकान किराए पर लेनी चाहिए, 5 कमरों के बजाय अब 10 कमरों की दुकान या 10 या बड़ी जगह किराए पर लेनी चाहिए। ऑल दीज आर इकोनॉमिक डिसीजन, पैसों से रिलेटेड है ना ये सारे मामला। तो बिजनेस के इकोनॉमिक डिसीजंस को लेने में मदद कौन कर रहा है, ये तो देख लो भाई। बिजनेस करते हुए, बिजनेस में क्या चीज कितने की बेचोगे, क्या कितने का है, मार्केट में डिमांड कितनी है, ये सब आपको आपके टीचर सर आसिफ अशरफ ने यकीनन बताया होगा कि बिजनेस करने से पहले इकोनॉमिक्स का पढ़ना जरूरी है, ऐसा ही है। तो अब जब इकोनॉमिक्स पढ़ ली, तो अब इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद अकाउंटिंग देखो कितनी अच्छी है, कि अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी वो बिजनेस में जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है वो उस इंफॉर्मेशन की मदद से कारआमद, यूजफुल का मतलब कारआमद, बेहतरीन फैसले करेंगे। तो अकाउंटिंग का पर्पस समझ आया या सो रहे हो आप सब? सब इतने से तो हो, सब क्या बोलूं जी, आ गया आ गया पक्का? गुलफिशा जी। आ गया, वेरी गुड। शायजा जी को, सर आ गया। वेरी गुड मेरा बच्चा, चलो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा बस हम क्लास को समेटने की तरफ जाएंगे, ख़त्म करने की तरफ जाएंगे। ये थोड़ा सा लिखा है इकोनॉमिक एंटिटी, यानी कोई बिजनेस, इकोनॉमिक एंटिटी का मतलब है कोई बिजनेस, कोई कारोबार, उसकी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी माली इंफॉर्मेशन, माली से मुराद माल, माल से मुराद पैसा, पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के जरिए, किसके जरिए, थ्रू फाइनेंशियल रिपोर्ट, थ्रू का मतलब जरिए, किसी कारोबार, आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, बोलें, इकोनॉमिक एंटिटी मींस बिजनेस, किसी बिजनेस की माली इंफॉर्मेशन, सही है, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट के जरिए मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचती है। ये लोग कहलाते हैं यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कहलाते हैं ये लोग? यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और इनको क्यों मिलती है इंफॉर्मेशन? क्या लेने के लिए? बोलो, क्या लेने के लिए? डिसीजन मेकिंग, यस, फैसला करने के लिए इंफॉर्मेशन इन्हें मिलती है। कौन कौन होते हैं इसमें? मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, कारोबार में पैसा लगाने वाला कभी भी कारोबार में पैसा आंखें बंद करके नहीं लगाता, पहले वो बिजनेस के बारे में जानेगा, पूछेगा कि बिजनेस कैसा है, कैसा चल रहा है, क्या कमाते हो, कितना प्रॉफिट होता है, उसके बाद वो फैसला करेगा। क्रेडिटर्स कहते हैं कर्जा देने वाले को, कर्जा देने वाला, लैंडर्स, क्रेडिटर्स, ये कर्जा देने वाले हैं। ये कभी भी आपको उधार पे माल, ये कभी भी आपको कर्जा नहीं देंगे जब तक कि ना आपके बिजनेस की पोजीशन, और किसी बिजनेस की पोजीशन कैसे पता चलती है? क्या बिजनेस को किसी तराजू में रख के तोल लेते हो? किसी बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस से। एग्जैक्टली कोई बिजनेस अगर अच्छा चल रहा होगा तो वो प्रॉफिट कमा रहा होगा बहुत ज्यादा, और अगर वो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होगा तो डेफिनेटली वो पिछले 2 3 4 5 सालों से किस में होगा? कर्जे में।
लॉस में होगा, लॉस में, किस में होगा? लॉस। और जब लॉस होगा तो लॉस की वजह से उसके कर्जे बढ़ जाएंगे, वो लोगों के कर्जे वापस नहीं कर पा रहा होगा, तो बिजनेस के डूबने का खतरा होगा। इसी तरह गवर्नमेंट को क्यों चाहिए होती है सर बिजनेस की इंफॉर्मेशन? ताकि वो टैक्स लगा सके। सुना? क्या लगा सके? टैक्स। हाँ, तो आई थिंक ये इनफ है आप लोगों के लिए। और यहाँ इसी तरह हमने कुछ लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटीज प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, एबिलिटी टू पे ऑब्लिगेशंस, टैक्स, ये सब मैंने आपको बताया। और कारोबार गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कारोबार फ्यूचर में चलेगा भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम पैसे लगाएं कारोबार में, हम कारोबार को कर्जा दें, 6 महीने के बाद कारोबार बंद हो जाए तो हम बोले हम तो बर्बाद हो गए। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत कारआमद होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। इंशाल्लाह अब जब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी तो थोड़ा सा ये पिक्चर आपको डिफाइन कर दूंगा, और फिर इंशाल्लाह ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बताऊंगा कि अकाउंटिंग की शाखें क्या हैं, और फिर हिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है तो फिर डेफिनेशन प्रॉपर अंदाज में आपको लिखवा दूंगा। प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी और अब हम इंतहाई इंपॉर्टेंट फेज में दाखिल होंगे इंशाल्लाह। और वो इम्पोर्टेंट फेज क्या है? वो इम्पोर्टेंट फेज है मेरे प्यारे बच्चों, हम अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे जिसकी बेसिस पर फिर हमें आगे पढ़ते हुए आसानी होगी इंशाल्लाह। बस आज के लिए इतना काफ़ी। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं कोशिश करूँगा कि आज ही लेक्चर अपलोड कर दूँ, और खुदा ना खास्ता आज नहीं हो सका तो कल परसों में कर दूंगा इंशाल्लाह। पिछले 2 दिन के लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, आप लोग अगर दूसरी क्लास में बाकी बच्चे आए तो प्लीज़ आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करके उन्हें बोल दीजिएगा कि सर की क्लास आज हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी बच्चे फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें। आज या कल सर अपलोड कर देंगे गूगल क्लासरूम में, अगर आपके टीचर अलाउ करें तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। सर जी बेटा बोलें। नोट्स का